मोटरवे पर पैदल चलने वालों को अब वार्निंग नहीं बल्कि फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जुर्माना भी साथ होगा। मोटरवे पर अब आप पैदल क्रॉसिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और आपको हवालात में बंद किया जाएगा। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशनल हाईवे एंड मोटरवेज के DIG सैयद फरीद अली साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मोटरवे पे पैदल चलने का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मोटरवे के ऊपर तो इवन स्लो मूविंग ट्रैफिक, साइकिल, मोटरसाइकिल और इवन ऐसी गाड़ी जो कि 65 किलोमीटर पर आवर से कम ट्रैवल कर रही हो, वो मोटरवे पे नहीं आ सकती। तो पेडेस्ट्रियंस का तो मोटरवे पे आना बनता ही नहीं। अगेन बहुत हाई स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं, 120 हमारी स्पीड लिमिट है, एवरेज स्पीड गाड़ियों की 100 से ऊपर होती है। तो इसमें कोई पेडेस्ट्रियन अगर आ जाए तो एक बहुत ज़्यादा चांस है कि उसका एक्सीडेंट होगा और इतनी स्पीड पे जान का नुकसान होने का बहुत ज़्यादा चांस है। अच्छा, ये कैंपेन कब से शुरू किया आप लोगों ने? जिस तरह भी हम सुन रहे हैं मुकदमा दर्ज हो रहा है, हवालात में बंद किया जा रहा है, ये पहले से चलता आ रहा था या फिर कुछ रोज़ कबल ये शुरू हुआ सिलसिला? जी, हमने एक दो यहाँ पे केसेस देखे। मोटरवे के ऊपर 2 इंसिडेंट्स हुए। एक में 2 खवातीन क्रॉस करी थी, वो हिट हुई जिसमें एक खातून की डेथ हो गई। दूसरी जगह पे एक लड़के कुछ मोटरवे पे क्रिकेट खेल रहे थे और वहाँ पे भी एक लड़के को हिट हुआ और वो उसके ऊपर जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन वो शदीद ज़ख्मी हुआ। इसके बाद हमने जो अवेयरनेस कैंपेन हमारी है वो तो हम चलाते ही हैं, लेकिन चूँकि उससे फ़ायदा नहीं हो रहा था तो हमने कहा कि डिटरेंस के लिए हम इन पे FIR करें। और ये मोटरवे के दोनों तरफ फेंस हैं, ये फेंस को टाप के आते हैं और फिर मोटरवे के ऊपर आते हैं। तो इसको हमने स्टॉप करना है क्योंकि अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी मोटरवे पैदल आएगा उसकी जानी नुकसान का बहुत ज़्यादा चांस है। कितने मुकदमात अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और क्या मुकदमात सिर्फ मर्द हजरात पे किए गए हैं? ख़वातीन भी, जो कि हम देखते हैं मोटरवेज़ जो है उसके इतराफ़ में गाँव हैं तो ख़वातीन भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, मर्द हजरात भी हैं जो क्रॉस करते हैं मोटरवे को। हमने अभी तक 7 FIRs दी हैं और वो जो भी मोटरवे पे आएगा, खातून हो या मर्द हो, हम उस पर FIR करेंगे। ये बताइएगा कि ये किन शहरों में सबसे ज़्यादा मुकदमा दर्ज हुए? ये हमने मुकदमा ज़्यादा किए हैं कि जहाँ पे मोटरवे की दोनों तरफ गुंजान आबादी है और इसमें लाहौर का वो पोर्शन जो कि हमारा रावी टोल प्लाजा से लेकर ठोकर तक का पोर्शन है, उस पोर्शन में FIR ज़्यादा हुई हैं। और अगेन जो लोगों ने क्रॉस करने की कोशिश की, और ये हमने देखा है कि जो ईद वाला वीकेंड था, जब ईद का एक रश होता है उसके बाद कम हुई, तो उस दौरान ये ज़्यादा हुआ है, लेकिन हमने ये देखा इसके बाद हमने FIRs। अच्छा, क्या वजह है क्यों लोग मोटरवे को क्रॉस कर लेते हैं? फेंस नहीं होती है, उसकी वजह से लोगों को आसानी होती है? हमने जी फेंस तो हर जगह लगा दी है, ये फेंस को क्रॉस करके आते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे जगह जगह पे मोटरवे के में अंडरपास बनाए हुए हैं जिनको वो यूज़ कर सकते हैं और सर्विस रोड्स भी दोनों तरफ हैं मोटरवेज़ की, जहाँ जहाँ पे आबादी है। टाइम बचाने के लिए या जो भी करने के लिए वो करते हैं, लेकिन अपनी जान से तो अजीज़ कोई चीज़ नहीं है ना, उनको ये काम नहीं करना चाहिए, जबकि हमने एक अल्टरनेटिव दिया हुआ है, उनको वही इस्तेमाल करना चाहिए। मुकदमा जो दर्ज किया जा रहा है वो किन दफ़ात के तहत किया जा रहा है और क्या ये बेलेबल होती है, नॉन बेलेबल हैं? ये 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 290 एंड 291 PPC। इसमें फ़ाइन भी है और सज़ा भी है। सज़ा और फ़ाइन कितना है? फ़ाइन नॉमिनल सा है और सज़ा भी 6 महीने तक की है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डिटरेंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपके पास FIR होगी तो आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, थाने जाएंगे, कोर्ट कचहरी का आपका होगा, तो एक थोड़ी सी हैसल होती है जो प्रिवेंशन के लिए अच्छी है। तो डर पैदा होगा लोगों में? जी, भी डर आप समझते हैं होगा कि इससे फ़ायदा होगा मोटरवे पुलिस को? जी बिल्कुल, डर पैदा होगा, क्योंकि अगर वो आराम से प्यार से नहीं समझते फिर आहिस्ता आहिस्ता तो हमें इस चीज़ पे आना पड़ता है। पता कैसे चलेगा कि किस जगह पर कौन है जो मोटरवे क्रॉस कर रहा है? हमारी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं इसको मॉनिटर कर रही होती हैं, पेट्रोल कर रही होती हैं, सारी की सारी हर जगह पे होती हैं, तो उसी से हम इसको पकड़ते हैं।